एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 ये है और ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। ये एफ एक्स के इक्वल है। ये एफ एक्स इक्वल आपको ये गिवन है। ये मैट्रिक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 फर्स्ट रो, साइन एक्स कॉस एक्स 0 सेकेंड रो और 0 0 1 ये थर्ड रो। और इसमें हमें ये शो करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई, इस तरह से ये शो करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड पर ले लेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो आपके पास एफ एक्स तो ये है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स तो ये इसी तरह से यहाँ से लिख दिया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 और साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, जो ये ऊपर गिवन है एफ एक्स। और एफ वाई हम लोग कहाँ से बनाएंगे, यहाँ पे एफ एक्स की जगह जो ये एफ एक्स लिखा, एक्स की जगह डोमेन चेंज करके इसको एफ वाई लिखेंगे। तो एफ वाई लिखेंगे तो यहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ इस मैट्रिक्स के अंदर एक्स की जगह वाई लिखना है। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ये तो एफ एक्स है और ये एफ एक्स है, और जो ये एफ वाई लिखना है तो एक्स की जगह वाई कर देंगे। तो ये कॉस एक्स का क्या बन जाएगा, कॉस वाई। साइन एक्स का क्या बन जाएगा, माइनस साइन वाई 0, इसी तरह लिखेंगे। फिर ये साइन एक्स का बन जाएगा साइन वाई, कॉस एक्स का बन जाएगा कॉस वाई 0 0 0 1। इस तरह से इसको हम लोग लिखेंगे। फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई उसी तरह से करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ से फर्स्ट रो एफ एक्स का फर्स्ट रो और एफ वाई का फर्स्ट कॉलम। तो इस कॉस एक्स की मल्टीप्लाई कॉस वाई से, तो ये आएगा कॉस एक्स कॉस वाई। फिर माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई साइन वाई से, फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई। फिर इस 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 भी आएगा, और 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इसमें, तो इसलिए 0 को नहीं लिखा गया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर फर्स्ट रो, फिर ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम। तो कॉस एक्स की मल्टीप्लाई साइन वाई के साथ, तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई। फिर माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई कॉस वाई के साथ, तो ये आ गया माइनस साइन एक्स कॉस वाई। फिर 0 इंटू 0 करेंगे, 0 आएगा, 0 ऐड करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये दूसरी मल्टीप्लाई भी हो गई। और फिर तीसरी वाली मल्टीप्लाई कहाँ से करनी है, फिर ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो कॉस एक्स की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 0 आएगा। साइन एक्स की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 0 आएगा। फिर प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 0 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये 0 लिखा गया। तो फर्स्ट वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, फिर कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, 0 इंटू 0 0, 0 ऐड करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई। फिर कॉस एक्स कॉस वाई, इस तरह से आ जाएगा। फिर प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और 0 इंटू 0 करेंगे, 0 आ जाएगा। 0 से फिर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो और यहाँ से ये थर्ड कॉलम। तो साइन एक्स की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 0 आ जाएगा। कॉस एक्स की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 0 आ जाएगा। फिर 0 इंटू 1 0, तो इसलिए यहाँ पे ये पूरा 0 आ जाएगा। और फिर लास्ट में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू कॉस वाई 0, फिर प्लस 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0 0, तो ये 0 आ जाएगा। और फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू साइन वाई 0, 0 इंटू कॉस वाई 0 0, 1 इंटू 0 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। और फिर ये लास्ट में थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू 0 0, फिर प्लस 0 इंटू 0 0, फिर प्लस 1 इंटू 1 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई आ जाएगी। एफ एक्स और एफ वाई की जो ये मल्टीप्लाई थी, इस तरह से ही आ जाएगी। और इस मल्टीप्लाई को फिर हम लोग ये चेक करेंगे। यहाँ पे ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे इस वाले से। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ पे प्लस बच जाएगा अंदर। अगर मैं माइनस कॉमन करूँगा तो देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है साइन एक्स, इसको पढ़ेंगे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का, अगर मैं माइनस कॉमन करता हूँ बाहर। और इस 0 को इसी तरह से लिखेंगे। और वैसे ही सेम इसमें भी करेंगे, ये साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। और यहाँ से देखेंगे तो ये देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। और ये 0 इसी तरह से लिखेंगे, 0 0 1। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, यानी एफ एक्स इंटू एफ वाई आपका ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड।
अब हम लोग ये राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, एफ एक्स प्लस वाई। तो जैसे एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे, ये एफ एक्स की वैल्यू है, जैसे ये एफ एक्स के इक्वल है, एफ एक्स इक्वल आपको ये गिवन है। तो अगर मैं एफ एक्स प्लस वाई करता हूँ तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा है उसकी जगह मुझे एक्स प्लस वाई करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे की गई है राइट हैंड साइड में। एफ एक्स प्लस वाई का मतलब ऊपर लिखा था कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स प्लस वाई, फिर लिखा था माइनस साइन एक्स की जगह साइन एक्स प्लस वाई 0, फिर लिखा था साइन एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, जहाँ जहाँ एक्स लिखा एक्स प्लस वाई, इस तरह से। तो ये वैल्यू आ गई आपकी एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई ये लिखा हुआ है और एफ एक्स प्लस वाई ये लिखा हुआ, तो दोनों सेम है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का फर्स्ट पार्ट है। तो 14 का फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट भी क्वेश्चन भी उसी तरह का है और सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह का है। तो आप लोग ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्व देख लीजिए, फर्स्ट इसी तरह से सॉल्व कर लेना। इस क्वेश्चन में कुल मिला के हमें कॉम्यूटेटिव लॉ को दिखाना है। जैसे ये मैट्रिक्स ए मानते हो, ये मैट्रिक्स बी मानते हो, और ये मैट्रिक्स बी है और ये मैट्रिक्स ए है। तो ए बी डज नॉट इक्वल बी ए ही आपने शो करना, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में कॉम्यूटेटिव लॉ आपका फॉलो नहीं होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये देख लीजिए आप लोग, पहली मैट्रिक्स ये ए मान लो, ये बी मान लो, इसे हम सॉल्व करेंगे, फिर इधर भी बी इंटू ए ये भी सॉल्व करेंगे। तो दोनों का आंसर सेम नहीं होगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन, यहाँ से फर्स्ट रो, यहाँ से फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई की -1 0 और 6, ये 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 आ जाएगा। इसी तरह से फिर फर्स्ट रो, इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे तो ये आपका मिल जाएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे तो ये इस तरह से आपका ये मिल जाएगा। ये सारी मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऊपर सब कुछ बता दिया गया है कि मल्टीप्लाई किस तरह से होनी है, ये एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करनी है और बीच में प्लस का साइन लगाना है। इसी तरह से ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू -1 ये 0 आ जाएगा, 1 इंटू 0 0 आ जाएगा और 0 इंटू 2 0 आ जाएगा, इस तरह से। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा, और फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम तो ये आपका इस तरह से यहाँ मिल जाएगा। और ये मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसी तरह से, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा। इन्हें ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आएगा 5 8 -14 0 -1 1 -1 0 और 1। इसी तरह सेम हम लोग राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में ये लिखा था, वहाँ a इंटू बी लिखा था, यहाँ b इंटू ए। तो यहाँ से भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे ये आ जाएगा, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई होगी। अब सेकंड रो से स्टार्ट करते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये आपका आ जाएगा इस तरह से। और फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये मल्टीप्लाई आपस में की गई और बीच में प्लस का साइन लगा दिया गया। तो इन सबको ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा -1 -1 -3 1 0 0 6 11 6। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड ये था, ये आपका देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपका ये था और राइट हैंड साइड ये आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, तो ये आपस में ए बी डज नॉट इक्वल बी ए आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है a² - 5a + 6i इफ़ a इक्वल, और ये मैट्रिक्स गिवन है आपके पास। तो इस a से मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स a से है, जो ये मैट्रिक्स a है। और इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा, ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ से a² की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, फिर 5 इंटू a करेंगे, फिर +6 इंटू i करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वैल्यू हमारी क्या आ रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ से सबसे पहले हम लोग a² की वैल्यू फाइंड करेंगे। a² का मतलब होता है a इंटू a, मैट्रिक्स a इंटू मैट्रिक्स a। तो मैट्रिक्स a इंटू मैट्रिक्स a किया तो जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे a इंटू a,
यहाँ से फर्स्ट रो, यहाँ से फर्स्ट कॉलम लिया, ये आ जाएगा इस तरह से। और फिर यहाँ से फर्स्ट रो और यहाँ से ये सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू -1, ये -1 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 2 और 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0, इस तरह से ही आ जाएगा यहाँ पे। और फिर इसके बाद सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा आपका। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आपका आ जाएगा। और सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये इस तरह से आपका आ जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई आपको कई बार बता दी गई है तो शायद अब ये समझ में आ गई होगी। और फिर भी समझ ना आए तो आप लोग ये पीछे वाली वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लीजिए उसको, और आपको ये मल्टीप्लाई आनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है मैट्रिक्स के भीतर ये मल्टीप्लाई करना। और ये सारा टोटल करेंगे तो इस तरह से, ये सबको हमने टोटल किया इस मैट्रिक्स को, तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू जब आ गई तो इसको, ये यहाँ जो इक्वेशन आपके पास दे रखी थी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को रखेंगे। तो इस तरह से ये ए स्क्वायर है माइनस 5a, ये a की वैल्यू है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। और ये 6i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 होता है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो उसी ऑर्डर का लेंगे जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है। तो मैट्रिक्स ए आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर का था, इसलिए हमने यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया ये भी 3 इंटू 3 का लिया। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये यहाँ पे रख दी वैल्यू। अब इन सबको आपस में ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ अंदर कर देंगे और इस 6 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ कर लेंगे और सबको आपस में ऐड कर लेंगे। जैसे ये 5 है, यहाँ से जैसे ये यहाँ पे 5 लिखा है, ये 5 हमने यहाँ लिख लिया और 5 की मल्टीप्लाई फिर 2 से की, 5 2 जब -10 ये लिख लिया। और फिर ये 6 इंटू 1 ये यहाँ पे लिख लिया। तो पहला एलिमेंट्स आपको मिल गया। सेम इसी तरह से सेकंड वाला एलिमेंट से -1, ये -1 यहाँ लिखा गया। और फिर -5 इंटू 0, ये 0 ही होता है। और 6 इंटू 0, ये 0 होता है। तो इसको भी ऐड करके यहाँ पे लिख दिया गया है। सेम इसी तरह से थर्ड एलिमेंट्स भी हम आपस में जोड़ेंगे। ये 2 को यहाँ पे लिख दिया। और फिर ये -5 इंटू 1 ये होता है -5 और 6 इंटू 0 ये 0 ही होता है। इस तरह से ये यहाँ पे लिख दिया। सेम इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट जो नीचे वाले एलिमेंट्स, ये 9 है और ये 5 2 जब -10 है यहाँ पे लिखा। और ये 6 इंटू 0 0, फिर -2 ये लिख दिया गया है। और -5 इंटू 1 -5 और 6 इंटू 1 6, इस तरह से लिख दिया। और फिर ये थर्ड वाला एलिमेंट है 5, ये लिखा। और 5 3 जब 15 -15 और 6 इंटू 0 0, इस तरह से ये लिख दिया गया है। और फिर ये लास्ट में ये 0 और ये -5 इंटू 1 -5 और 6 इंटू 0 ये 0। फिर सेकंड एलिमेंट है -1, ये यहाँ पे लिखा है। और -5 इंटू -1 ये +5 हो जाएगा। और 0 इंटू 1 ये 0 हो जाएगा। और लास्ट में ये वाला एलिमेंट से -2 ये लिखा गया है। और फिर ये -5 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। और 6 इंटू 1 ये आपका 6 आ जाएगा। तो इन सबको टोटल करेंगे और टोटल करके ये आपका आ जाएगा 1 -1 -3 -1 -10 और -5 4 और 4। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम में आते हैं। मैट्रिक्स आपको दिया होगा और उसकी एक इक्वेशन टाइप से ये बना देंगे और साथ में उसके साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप उसी ऑर्डर का लीजिए जिस ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स गिवन है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा।